बिहार से जुड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, जो भी हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होगी ये 4 लेन की होगी। और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनेंगी। और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा कि देश के अंदर कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। और मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, उत्तर प्रदेश वासियों का है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस एक नई सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ा है, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान के बारे में लोगों की एक धारणा होती थी 2017 के पहले। 2003 और 2017 के बीच में जिस संक्रमण काल के दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर्व और त्योहार कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कोई भी पर्व और त्योहार हो, किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय के पर्व और त्योहार रहे हो, वे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते थे। न सरकार की सुविधा मिलती थी, न वहां पे किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था होती थी, और न ही सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन मिलता था। उल्टा हतोत्साहित किया जाता था, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, अपमानित किया जाता था। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति नहीं। 1991 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री बने थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा करा करके एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ा करने का प्रयास किया था जो प्रदेश ही नहीं देश के अंदर नेतृत्व देने की क्षमता रखती हो। याद करिए उस कालखंड में जिन युवाओं ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षाओं को पास किया है, वे युवा आज भी कहते हैं कि हमने माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के उस दौर में हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षाएं पास की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रदेश के अंदर 2003 के बाद से लेकर के 2017 तक यहां पर चाहे वह बोर्ड की परीक्षाएं रही हो, चाहे वह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रही हो, न सत्र नियमित था, न परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई शुचिता का और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता था। और परिणाम होता था यहां का नौजवान जब जाता था कहीं तो उनको पहले ही उससे बाहर कर दिया जाता था। नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट था। आज नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ नौजवानों के लिए तमाम प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा ने, उच्च शिक्षा ने, 7 तो नए विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर बन रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। आजादी के आंदोलन में इस देश के अंदर अफगानिस्तान से एक अंतरिम सरकार का गठन करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। यानी हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ में दे रहे हैं। हर एक फील्ड में प्रदेश आज विकास की जिन नई संभावनाओं को लेकर के बढ़ा है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने, स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और जिससे आज की 1710 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, यहां पर हेल्थ का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, लोक निर्माण विभाग के भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन तमाम परियोजनाओं को एक साथ यहां पर
लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप सब माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लखनऊ वासी विकास की इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के लखनऊ को उन श्रद्धेय अटल जी के संकल्पों के अनुरूप उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, जो आज लखनऊ के अंदर तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के और निवेश की नई संभावनाओं के रूप में लखनऊ में हम सबको देखने को मिल रही हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी लखनऊ वासियों को 1710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।